संगत बिन तिरियो नहीं, ना सुधर्यो जुग माय। डूब्यो सोई सुख राम कहे, कुसंगत में जाय। हमारे जीवन में सत्संग का क्या महत्व है। गुरु महाराज फरमा रहे हैं, सत्संग के बिना उद्धार नहीं। ये भवसागर से पार होना है तो सत्संग में आना पड़ेगा, सत का संग करना पड़ेगा। सत्संग दो प्रकार की है, ये कि वो चल रही है, इसे भी हम सत्संगत कहते हैं। वास्तव में ये सुसंग है। सत्संग तो भीतर जब शब्द जगता है, निरंतर जगता है और निरंतर के साथ सुरती अखंड लगती है, वो है वास्तविक सत्संग। संगत बिन तिरियो नहीं, सत के संग के बिना हमारा उद्धार नहीं। और ना सुधरियो जगमाय, जगत में हमें सुधार लाना है तो उसका आधार भी सत्संग ही है। आप आदि अनादि से प्रमाण देख लो, जिसका सर्वनाश हो गया, जो डूब गया, उसके पीछे आपको कारण मिलेगा कुसंग का। जिन्होंने कुसंग किया वो डूब गया। डूब गया मतलब उसका जीना बेकार चला गया। उसने कुछ भी नहीं किया। यहां आकर कहते हैं कि ये एक नाव में एक अंग्रेज सफर कर रहा था। वैसे था तो वो हिंदुस्तानी, मगर ब्रिटेन में चला गया और वहाँ की भाषा है इंग्लिश। फर्राटेदार इंग्लिश बोलता था। और नाव के साथ अब नाव में बैठ गया, बातचीत होने लगी। बातचीत होती है। अब उसने पूछा नाव चलाने वाले को, तुम्हें अंग्रेजी आती है? उसने कहा नहीं। अरे तुम्हारा जीवन बेकार गया, तुमको इंग्लिश नहीं आती, तुमको अंग्रेजी नहीं समझती, तुमने कुछ नहीं कमाया, तुम्हारा जीवन बेकार हो गया। और आगे जाके पूछा तुमने पढ़ाई बढ़ाई की कि नहीं? उसने कहा साहब कहाँ पढ़ते, बचपन से ही पिताजी ने इस धंधे में लगा दिया। अब ये नाव चलाता हूँ, थोड़ा बहुत पैसा कमा लेता हूँ, रोजी रोटी चलती है, अब इसी में मुझे संतोष है। अरे तुमने पढ़ाई नहीं की, तुम्हारा जीवन बेकार चल। अब आगे बीच समंदर में नाव थोड़े झकोले खाने लगी। हवा के तेज बहाव से, पानी का बहाव भी बहुत तेज था और नाव भी इधर उधर डोलने लगी। अब नाव वाले ने पूछा साहब जी आप तैरना जानते हो? उसने कहा नहीं। फिर अब तो आपका जीवन बेकार गया, अब थोड़ी ही देर में नाव डूबने वाली है, तुम तो गए काम से। इतना जो कुछ तुमने पढ़ा, इतनी फर्राटेदार इंग्लिश तुमने बोल रहे हो, मगर अब ये कुछ काम की नहीं। अगर तुम तैरना सीख जाते तो आज बच जाते, अब मरो। मैं तो चला नाव छोड़ के। ऐसा करके वो कूद गया और तैरते तैरते तट पर आ गया।
कहने का मतलब है कि हमारा जीवन हम कैसे जिएंगे, इसका निर्णय भी हमें ही करना है। इसके लिए जाना पड़ेगा सत्संग में। संगत के बिना उद्धार नहीं है, किसी का भी नहीं है। और जो डूब गया वो कुसंग के कारण डूब गया। इसलिए कुसंग कभी मत करो। संग नहीं मिली कोई बात नहीं, कुसंग का प्रभाव पड़ता है। महाराज ने तो यहां तक कह दिया, हम सभी ध्यान करने वाले ध्यानी हैं, हमारे लिए भी आचार संहिता है, किसके साथ रहे, कैसे रहे। हमारे लिए महाराज ने कहा है, संगत करे तो साध की नहीं तर ये संगत करे सो साध की नहीं तर सागट सोमुख बोलता रे क्रोध बंदे और देख भजो तो राम भजी जो रे हरि बिन संगत करे तो साध। जो भजन करता है, जो साधना करता है, ऐसे साधु की संगत करो। संगत करना साध की बढ़त बढ़त बढ़ जाए, क्योंकि वहां ऊर्जा रहती है और वो ऊर्जा का लाभ तुम्हें भी मिलता है। तो भजन करने वाले के पास में जाके भजन करना है तो भजन बढ़ेगा। जैसे कि हम देखते हैं, अब हम रोना नहीं चाहते, मगर कोई दुखिया के पास जाके बैठ गए और वो बेचारी दुख से रो रही है या रो रहा है, तो उनका दुख देख के हमको भी रोना आ जाता है, क्योंकि ये नेचुरल है, ये स्वाभाविक है। इसी प्रकार में भजन करने वाले के संगत में बैठने से हमारा भजन बढ़ता है। अगर वैसा नहीं है, ऐसी स्थिति नहीं है, आप अकेले ही हो तो कोई बात नहीं, अकेले रहो, मगर कुसंग मत करो। जिसका संग करना नहीं चाहिए उसका संग मत करो। अगर करोगे तो क्या होगा? करोगे तो क्रोधी की संगत करोगे तो क्रोध बढ़ेगा, लोभी की संगत करोगे तो लोभ बढ़ेगा, और द्वेषी मत्सर करने वाले की संगत करोगे, जैसी आपकी संगत करोगे वैसा रंग लगेगा। लागे रंग संग सु भाई। इसलिए सत्संग को बहुत महत्व दिया है महाराज ने। संगत बिन तिरियो नहीं ना सुधरो जुगमाए, डूबे सोई सुखराम कहे कुसंगत में जाए। कहते हैं कि एक सेठ जी हमेशा सत्संग से चिढ़ते थे, उसको सत्संग अच्छी नहीं लगती थी, मगर पत्नी बड़ा भाव था सत्संग के प्रति, संतों के प्रति। हमेशा कहती कि जाओ सत्संग में, जाओ सत्संग में हो आओ। शेठ जी कहते थे अभी समय नहीं देखेंगे, समय नहीं देखेंगे। एक दिन पत्नी ने कहा आज तो जाना ही पड़ेगा, आज मैं तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनूंगी। अब पत्नी के कहने से बड़ी नाराजी से गया सत्संग में। अब सत्संग में ऐसे ही पेंडाल था, ऐसे ही कथा करने वाले, वाणी पढ़ने वाले, वाणी वाचक बैठे थे। अब जैसे ही सेठ जी आए तो बाहर सेवादार रहते हैं, सेवादार ने हाथ जोड़ के कहा सेठ जी को, सेठ जी आइए आइए।
अब सेठ जी को बड़ा अच्छा लगा। मैं तो सत्संग को कोई अलग ही समझ रहा था, यहाँ तो बहुत अच्छी स्वागत सत्कार हो रहा है, बड़े प्रेम से बुला रहे हैं। आगे जाके खड़ा रहा तो दूसरा सेवादार कहने लगा बैठिए। सेठ जी को और अच्छा लगा, अब आके बैठ गए। अब ज्ञान का कभी सत्संग जिंदगी में किया ही नहीं तो ज्ञान समझेगा कैसे। थोड़ी देर में सेठ जी बैठे बैठे सो गए। दूसरा क्या करेंगे, अगर ज्ञान अंदर नहीं जा रहा है तो सो ही जाएंगे। पंखे लगे हैं और सेठ जी बैठे हैं ठंडी ठंडी हवा में। सुनने में तो मन तैता सो गए। सो गए तो इतनी देर सो गए तो सारी संगत खत्म हो गई, सब लोग चले गए। अब उठ गए सेठ जी, क्या सत्संग समाप्त हो गई? हाँ, सत्संग समाप्त हो गई, सब लोग चले गए। अच्छा, मैंने तो बहुत अच्छा लगा, मैंने सत्संग सुनी। ठीक है, अब मैं अकेला ही रह गया हूँ, अब मुझे ये सब उठाना है सामान। आप बैठे थे इसलिए मैं उठा नहीं पाया। तो उसने बड़े प्रेम से कहा, सेठ जी जाइए, अब आइए, बैठिए, जाइए। ये तीन ही बात उसने सुनी, बाकी तो कोई ज्ञान सुना ही नहीं। अब घर गए सेठ जी और ये तीन ही बातों को दोहराने लगे। दिन भर सोए थे सत्संग में, अब घर जाके नींद नहीं आ रही थी तो कहने लगे, बड़बड़ाने लगे, आइए, बैठिए और जाइए। अब पत्नी को लगा कि चलो कुछ न कुछ तो लेके आए सत्संग में, तो पत्नी ने भी उसको बोलने दिया। फिर 12 बजे के बाद में एक चोर आया। अब चोर आया तो सेठ जी तो अपने मुख से चल रहा था, आइए। चोर को लगा क्या मुझे इसने देख तो नहीं लिया। चोर थोड़ा छुप गया, बैठ गया, तो बैठिए। चोर को लगा इसने मुझे जरूर देख लिया, वरना ये कैसे कहता आइए बैठिए, कोई चोर को कहता थोड़ी है। अब चोर ने देखा आज तो चोरी नहीं कर पाऊंगा, किसने इसने देख लिया, तो चुपके से चोर उठा और तेज कदमों से थोड़ा भागने लगा, जहां से आया उधर। तो सेठ जी चिल्लाने लगे, जाइए, आइए, बैठिए, जाइए। ये तो उनका जो संगत में सुना था वो मुख से निकल रहा था। चोर को लगा कि इसने मुझे देख लिया। अब चोर वापस आया, क्योंकि ये सब कहीं मुझे पहचान ले और कल बखेड़ा न खड़ा हो जाए, इसलिए चोर वापस आया, सेठ के पैरों में गिर पड़ा। सेठ जी, इतना इतना पैसा मेरे पास है, तुम्हारे चरणों में रखता हूँ, किसी को बताना मत। अरे भाई क्या, अब मुझे क्या पूछते हो, आपको तो सब पता है। अब सारा पैसा उसके चरणों में रख के हाथ जोड़ के पैर पकड़ के चोर निकल गया। सेठ जी को लगा पहले दिन मैं सत्संग में गया तो सत्संग तो बहुत अच्छी है, इसका तो बहुत बड़ा लाभ मिला। पत्नी आई, पत्नी ने देखा और पत्नी को सब बताया। पत्नी ने कहा, सच्ची सत्संग में जाके झूठे शब्द को पकड़ लाए तो चोर आपके शरण में आ गया। अगर सच्ची सत्संग में सच्चे शब्द अगर पकड़ोगे तो भीतर के चोर भी आपके शरण में आएगा। भीतर के चोर कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यही तो चोर है। ये भीतर के चोर को अगर शरण में लाना है तो सत्संग में जाके सत्य ज्ञान को पकड़ो, सत्य को धारण करो, तभी हमारा कल्याण होगा। निस दिन जो सत्संगत होई, पांचों अंग पलटे सोई। सत्संगत सब में सिर धारा, खान पान बिसरावे सारा। सत्संगत सब में सिर धारा,
सर्वश्रेष्ठ इस संसार में अगर कोई है तो सत्संगत है। ये मामूली सत्संग नहीं है। यहाँ जो हमने हमारे महागांव लोगांव के रामसनियों ने ये काकड़ा समाप्ति के निमित्त जो सत्संग का आयोजन किया है, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर हम इनमें से कुछ ले सके तो सत्संग में कैसे आना चाहिए, सत्संग में हमारे विचार, हमारी परेशानियां, ये सब घर पे छोड़ के यहाँ आना चाहिए। निश्चल मन से यहाँ आके बैठना चाहिए, तभी कुछ ज्ञान पल्ले पड़ेगा। कहते हैं कि ये कोई कपड़े का दुकानदार था, कपड़ा बेचने वाला, कपड़े की दुकान थी। वो जाके एक दिन गया सत्संग में, ग्राहक नहीं, इसलिए दोपहर में ग्राहक नहीं रहे थे। अब जाके सत्संग में गया, बैठ गया, बैठने के बाद वो भी सोने लगा। अब जिसको रुचि नहीं है वो तो सत्संग में जाके सोएगा, और जिसको सत्संग में कुछ न कुछ लेना है तो वो एक एक शब्द पर ध्यान रखेगा और भीतर में शब्द का अर्थ भी करेगा। तो जाके सेठ जी सो गए। अब सो गए तो सो गए, सोते सोते सपना भी देखने लगे। अब सपने में सेठ जी ने देखा क्या, ये ग्राहक आया। ग्राहक ने कहा, सेठ जी कपड़ा क्या मीटर है? सेठ जी ने कहा, कपड़ा है 5 रुपए मीटर। ग्राहक कहने लगे, 5 रुपए ज्यादा होते हैं, 4.5 में दो। सेठ जी ने कहा, 4.5 में नहीं आएगा, 5 रुपए मीटर है, 5 रुपए मीटर से ही दूंगा। तो ग्राहक जाने लगा। अब ग्राहक जाने लगा तो सेठ जी ने उसे आवाज दिया। सत्संग में बैठे बैठे सोने के बाद जो सपना देख रहा था, वो सपने में ये बात हो रही थी, और कहा कि ले जा 4.5 में, दोनों हाथ पसार। ऐसे दोनों हाथ पसार के कहा कि भाई आओ भाई, आप नहीं मान रहे तो 4.5 में ले जाओ। और आगे वाले भक्त का दिया कुर्ता फाड़। दोनों हाथ ऐसे खुले छोड़ दिए और आगे जो बैठा था उसका शर्ट पूरा फाड़ दिया कि कपड़ा दे रहा है फाड़ के। अब वो आके चिल्लाया। तो ऐसी सत्संग से काम नहीं चलेगा। सत्संग कैसी सुननी है, ये आपको मैं राजा जनक का प्रमाण बता के विषय की ओर हम जाएंगे। बहुत ही बढ़िया विषय पे आज चर्चा करेंगे कि ये सांस क्या है, उसास क्या है। सांस के साथ आपकी लीव लगनी चाहिए कि उसास के साथ लगनी चाहिए। सांस के साथ लगी तो कहाँ जाओगे, उसास के साथ लगी तो कहाँ जाओगे। ध्यान का सारा भेद ये भजन में आपको मिलेगा। इसके पहले थोड़ी तैयारी सुनने की करनी है, क्योंकि ज्ञान गहरा है। ये तभी समझ में आएगा जब आप पूरे मन से यहाँ सत्संग सुनोगे। राजा जनक बहुत बढ़िया सत्संगी थे। ऋषि याज्ञवल्क्य जी रोजाना आके सत्संग सुनाते थे। सत्संग का समय था 12 बजे का, और 11 बजे सभी ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी सभी सुनने वाले आके बैठ जाते थे। मगर याज्ञवल्क्य जी सत्संग का प्रारंभ तभी करते थे जब राजा जनक आते थे। अब लोगों को लगा कि ये बड़ा है आदमी, राजा है, और इसलिए उनकी राह देखते हैं। कभी हमारी तो राह नहीं दिखते। हम अगर लेट हो गए तो हमारे लिए ये ऋषि रुकते नहीं, मगर राजा के लिए रुकते हैं। राजा जब तक नहीं आते तब तक सत्संग को प्रारंभ नहीं करते हैं, और हम आके एक एक घंटा आधा आधा घंटा पहले आके बैठ जाते हैं, इधर उधर देखते हैं। मगर राजा जनक आए बिगर कथा को, सत्संग को प्रारंभ होता ही नहीं। तो एक दिन उन्होंने पूछ लिया
क्या आपकी नजर में राजा जनक ही सत्संगी है? क्या हम सत्संगी नहीं है? क्या हम सत्संग को सुनते नहीं है? अगर नहीं है तो हम पहले नहीं आते। तो आप राजा जनक का इंतजार रोजाना करते हो और वो जब आते हैं तभी कथा को प्रारंभ करते हो, ऐसा क्यों? याज्ञवल्क्य ने कहा कि इसका जवाब मैं तुम्हें समय आने पर दूंगा, आज नहीं दूंगा। एक दिन सभी सत्संगी आए थे, अब कथा को प्रारंभ होने ही वाला था। राजा जनक जी भी आके बैठ गए थे। अब उसने अपने योग बल से नगरी को आग लगा दी, चारों तरफ धुआं ही धुआं, धुआं ही धुआं। अब लोगों ने देखा तो सत्संग को छोड़ के सब भाग गए। घर जल रहा है, गांव जल रहा है, जिधर उधर सब चिल्ला रहे थे लोग। अकेले नहीं भागे राजा जनक। अब याज्ञवल्क्य जी ने कहा, राजा इन लोगों के पास तो थोड़ी थोड़ी संपत्ति है, आप तो राजा हो, आपका तो महल है, आपके महल में क्या नहीं है, फिर आप क्यों नहीं भाग रहे? तो राजा ने कहा, ये समय मेरा सत्संग सुनने का है। अब होनी को वैसे कौन टाल सकता है? अगर इसी समय मेरा घर जलना है, मेरी पूरी प्रॉपर्टी जलनी है तो जले, मैं तो सत्संग सुनने आया हूं, सत्संग सुन के ही जाऊंगा, आप सुनाओ। अब सब लोग चले गए, आके अकेले राजा बैठे हैं। अब वो तो कोई वास्तविक में आग लगी नहीं थी, वो तो एक दिखावा था, योग माया थी। सब लोग आके बैठ गए और खुशी खुशी आके बैठ गए। हमको ऐसा आभास हुआ कि आग लगी है, न कहीं आग लगी है, न किसी का घर जला है। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा, आप समझे कि मैं क्यों राजा जनक का इंतजार करता हूं। वास्तव में वो सत्संगी है। आप तो थोड़ी सी आग देखी नहीं, धुआं देखा नहीं, तो झट से अपने घर पे चले गए, अपना नुकसान नफा सोचने लगे। और राजा यहाँ स्थिर रहे, दृढ़ रहे। तो सत्संग इस प्रकार सुननी चाहिए। सत्संग में हमारे सारे विचारों को, सारे कामों को बाजू करके यहाँ आके बैठना चाहिए। बांधा मोक्ष के जन जासी, बांधा मोक्ष के जन जासी, जारे नाव उदय हो घट में, जारे नाव उदय हो घट में, बोरन भव जल आसी, बांधा मोक्ष के जन जासी, बांधा मोक्ष के जन जासी, बांधा मोक्ष के जन जासी, जारे नाव उदय हो घट में, भवरन बहुजल आसी। मोक्ष में वही जन जाएंगे जिनके घट में सत्सबद नियंचर प्रकट हुआ। अगर सत्सबद नियंचर प्रकट नहीं हुआ तो मोक्ष में नहीं जाएंगे। अब मोक्ष क्या है, किसको कहते हैं मोक्ष? मोक्ष का वास्तविक अर्थ क्या है? हम मोक्ष की भक्ति कर रहे हैं, हम आपस में कहते हैं कि हमको मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है। मोक्ष है क्या? कहां जाने पर हमारा मोक्ष होगा?
इसके पहले मोक्ष की व्याख्या समझनी पड़ेगी। मोक्ष क्या है? किन्नी में सत्संग चल रही थी और दोपहर में कुछ लोग चले गए थे, 50-60 अपने रामसनी, और वहां के लोगों ने ये प्रश्न किया था कि ठीक है, हम आएंगे सत्संग को, सुनेंगे तुम्हारा ज्ञान कैसा है, मगर हमारे एक भोले विचार से हम पूछ रहे कि भाई मोक्ष है क्या? अब उसमें भी कुछ कुछ लोग थे, ज्ञानी रहते हैं गांव में, तो सब अपने अपने तरीके से उत्तर देने लगे कि भाई ऐसे जाना पड़ता, 12 कौलों को छेदन करना पड़ता है। वो कहने कि भाई 12 कवल, हम तो ये कवल भी न समझते, अब कैसे छेदन करेंगे? हमको सीधी सीधी व्याख्या दे जो हमारे बुद्धि में बैठ जाए, हम कोई ज़्यादा ज्ञानी नहीं है। इतने में ऐसी उनकी बातचीत, ज्ञान चर्चा चल रही थी, उत्तर दे रहे थे, मगर कोई उत्तर उनको इम्प्रेस नहीं कर रहा था, यानी उनके मन को भा नहीं रहा था। इतने में संत मोहनदास जी महाराज आ गए। आते ही वहाँ आसन पे बैठ गए और बाकी बातें बाद में होगी। ये जो चर्चा चल रही है, पहले चर्चा में इनका प्रश्न क्या है ये पूछ ले। तो प्रश्न उनको भी पूछा गया और महाराज ने एक ही शब्द में उत्तर दिया और उसी उत्तर से सब चुप हो गए। मोक्ष क्या है? मोक्ष का अर्थ है बंधन से मुक्त होना। मोक्ष का वास्तविक अर्थ क्या है? बंधन से मुक्त होना। अब बंधन क्या है? हम बंधे हैं कि हम मुक्त हैं? अब दिखने को तो हम मुक्त है, मगर हम बंधे हैं बिन धागे से, और ऐसा मजबूत धागा है। अभी थोड़ी देर सत्संग समाप्त हो जाएगी तो कोई यहाँ रहने वाला नहीं है। कहाँ जाएंगे? अपने अपने घर। अब जैसे हमारे गाय है, बैल है, दिन भर जंगल में जाते हैं, काम करते हैं, और कहाँ आते हैं? घर में, क्योंकि वहाँ वो बंधे हैं, घर से उनका लगाव है, वहीं वो रहे, वहीं वो बड़े हुए, वहीं उनका जीवन है। इसी प्रकार हम भी हमारे घर परिवार से बंधे हुए हैं। ये बंधन दिख नहीं रहा, मगर ये बंधन बहुत जबरदस्त है। महाराज कहते हैं, मोह का बंधन साबड़ा सबड़ी कर मारी पो। मोह का बंधन साबड़ा सबड़ी कर मारी पो। काम कटक बारी गणो करड़ी नारी दी मोद। किस विद मिली ओ राम सु आड़ा बेरी अपार। जब चालू हर मिलन को ले बीचे मुद माय। हमारे और राम जी के बीच में ये अपार बैरी खड़े हैं। इन बैरी को लांघना है, इनको पार करना है। किस विध मिलिए हो राम सु आड़ा बैरी अपार। अब जब चालू हर मिलन को, किसको कहते हैं? राम जी को मिलने के लिए चलना। राम जी को मिलने के लिए चलना कहते हैं जब हम भजन में बैठते हैं उसे।
माधो जी भक्ति कोण बिद धारू, वो जुग सेंग फिरे मन आड़ो, किण किण कुमय मारू। काम क्रोध लोभ मन लालच पल पल आन सतावे, जे मैं भजन भगवत को थापू तो दूना होए आवे। ये बैरी खड़े होते हैं। काम तजे तो क्रोध न जाई, क्रोध तजे तो लोभा। अब काम को छोड़ो तो क्रोध अटकाता है, क्रोध को छोड़ा तो लोभ बीच में खड़ा होता है। तो ये है बंधन, और ये बंधन जीते जी छूटना है। जीते जी हम बंधन से मुक्त होना चाहिए, नहीं तो अभी अगर बंधन में है तो समझ लो मोक्ष नहीं हुआ, आगे भी बंधन में आएंगे। कहते हैं कि एक गांव में 3 व्यक्ति एक ही दिन मरे। गांव बड़ा होगा आपके गांव के जैसा। एक ब्राह्मण, एक सेठ जी और एक चोर। एक ब्राह्मण था, पंडित जी थे, और एक थे सेठ जी साहूकार, और एक था चोर। तीनों को तीनों एक ही दिन मर गए। अब गए यमराज के पास। अब यमराज ने पूछा पहले पंडित जी को कि तुम्हें कहाँ भेजा जाए। अब पंडित जी कहने लगे मुझे तो कुछ आता नहीं, मैं तो मंदिर का पुजारी था, अब मुझे किसी मंदिर में पूजा करने के लिए भेज दो। ठीक है। सेठ जी को कहा तुम्हें कहाँ भेजे। वो कहने लगा मैं तो सेठ था, मैं तो शाहूकार था, धनवान था, अब मुझे धनवानी बन के रहना है। मृत्यु लोक से भी ज्यादा धन मेरे पास कैसे आए, इस धंधे में मुझे लगा दो। ठीक है कह दिया। फिर पूछा चोर को तुम्हें कहाँ भेजना है। चोर ने कहा मुझे कहीं नहीं भेजना है, ये खाली सेठ जी का पता दे दो बस काम होगा, बाकी मैं अपना कर लूंगा। यानी जीते जी हमारी जो आदतें है, जो स्वभाव है, जो लक्षण है, वही अगर भजन के बाद भी कायम रहेंगे तो हम कहीं नहीं जाएंगे। ये बंधन को समझो, बंधन जीते जी